साथ मौजूद हैं बरतानिया में पैदा होने वाले मोहम्मद ज़फ़रान जो BEM अवार्ड याफ्ता भी हैं। इनसे बात करते हैं ये आज के मौजू के हवाले से क्या करते हैं। अच्छा ज़फ़रान, ये बताइए कि आपको मलका बरतानिया की तरफ से यहाँ का जो शाइक क्रॉन है उसकी तरफ से अवार्ड मिला है और वो किस वजह से आपको दिया गया है? Yeah, Alhamdulillah, I managed to get over 42,000 youngsters off the streets and back into education and employment over the last 10 years, which are set up after the murder of my young brother-in-law. अच्छा, आपने कहा कि यहाँ के नौजवान नस्ल जो स्ट्रीट की थी उनको आपने इम्पावर किया, उनको आपने सही रास्ते पर लगाया है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो हमारे अवलीन दौर में बुज़ुर्ग आए हैं, बरतानिया आए हैं और आज की नौजवान नस्ल है, उनके दरमियान जो इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो किस कदर मुश्तरक है, यानी एक हैं, यूनिक हैं? I think the difference is, obviously I've been in the education sector now for more than 20 years now, and there's a big gap when it comes down to parenting, youngsters spending time with the parents and vice versa. We're getting a lot of parents coming up and our youngsters are in a bad way. There's nothing together, which is disappointing, where some of the sessions we're taking, parents are dropping kids off but they don't entertain them, they don't stay with them. After 6 months later down the line, when the kids are growing up, they don't check for the progress or how they're getting on, and because of that now they're struggling. अच्छा, एक हमारे जो बरतानिया के अंदर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी या पाकिस्तान रीजन से जो तल्लुक़ रखते हैं उनमें एक सवाल उठता है, हम पर ये सवाल उठाया जाता है कि वो जो देसी माहौल से लोग आए हैं और यहाँ की जो नौजवान नस्ल है उन पर वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी मर्ज़ी का लिबास भी पहने, उनकी मर्ज़ी की तालीम भी हासिल करें, इवन गाड़ी भी उनकी मर्ज़ी की लें। तो इस पर आप क्या समझते हैं, इस पर ये ऐसा क्यों है जी? I think we get youngsters from our community, different communities are there. They're wearing different clothing. Now, sometimes obviously some lads can't afford it, some do. They've got designer wear labels. Unfortunately, some of them at a young age, 18, 19, they're driving cars which are worth £100,000. The parents don't ask them, no, is there questions, how do you earn this much money? You've literally just left the college now. So because of this, like I said, we're losing our youngsters, whether it's crime, whether it's drugs. Parents need to ask questions, but also when they're going out, do things together. And alhamdulillah, like I said, if they go to uni, if they go to college, work, become their friends, and then you don't lose that gap. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहरयार कब आए कनाडा में फैमिली के साथ? 2006 में आए थे, when I was 10 years old. अच्छा, 10 साल के थे, यहाँ से स्कूलिंग शुरू की, फिर यूनिवर्सिटी। तो इस दौरान पेरेंट्स ने क्या आपके साथ ट्रीट किया? कुछ फ्रीडम दी कि कुछ भी करो आप, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी? फ्रीडम तो काफ़ी थी बड़े होते हुए, क्योंकि दादा दादी भी साथ रहते थे, तो उन्होंने भी जो है वैल्यूज़ हमारे होल्ड किए, कल्चर के बारे में सिखाया, रिलीजन के बारे में सिखाया कि जो है यहाँ पे कैसा रहते हैं उसके साथ। तो वो तो जो है, लेकिन ज़्यादा रोक टोक की या नहीं की? नहीं, ज़्यादा तो नहीं। अच्छा, ये नहीं कहा कि मगरिब नमाज जब अंधेरा हो जाए वापस आ जाओ घर? खेलते उधर ही थे, बास्केटबॉल, हॉकी, जो भी था, लेकिन मगरिब के बाद बोलते थे कि अंदर आ जाओ। अच्छा, घर आ जाओ। सुन तो नहीं थे हम लोग उस वक्त, लेकिन अच्छा, सही है। और ये हुआ कि स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कुछ एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, डायरेक्शंस होती हैं कि यार ये करना है, ये नहीं करना, कुछ ऐसा भी था? समझा दिया था कि जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग चलो। अच्छा। जो हमको सिखाया गया है वो वैल्यूज होल्ड करके लेके चलते रहो। फ्रीडम तो काफ़ी दी थी मुझे, फिर ऑस्ट्रेलिया भी भेज दिया था। अच्छा। तो उधर भी रहा हूँ। तो आप अकेले रहे? अकेले रहा हूँ, बिल्कुल। स्टडी के लिए? स्टडी के लिए, एग्जैक्टली। तो वहाँ महफिलें ऐसी होती हैं ना, ये क्लब्स हैं और इस तरह का, कहीं गए हो या आप पेरेंट्स का ख्याल था कि यार ये मेरी फैमिली वैल्यूज़ हैं? बिल्कुल, वो तो जो आपकी टफ लाइफ है कि आपको पीयर प्रेशर होता है काफ़ी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो, आपका ईमान कितना स्ट्रांग है। सही। कि आप वो वैल्यूज होल्ड कर सकते हो क्या नहीं, वो टफ है, वो बैलेंस रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। शहरयार, आपकी शादी हो चुकी? अभी नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से शादी करोगे या पेरेंट्स को शामिल करोगे, क्या होगा? पेरेंट्स को अभी जो है इन्वॉल्व कर चुका हूँ। अच्छा, यानी कि पसंद कर ली कोई आपने? अभी तक तो नहीं की है, दुआ करें हो जाए। सही है। लेकिन उन्होंने ये स्टॉप ही नहीं किया कि जो कोई मिल गई तो जो अच्छा, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने आपको लॉ कर दिया? बिल्कुल। तो ये बताएं कि उन्होंने कोई लिमिटेशन बताई है आपको? एज लॉन्ग एज वो मुस्लिम हो, अपने वैल्यूज होल्ड कर सकती हो, उनको दे डोंट केयर अगर वो
अरब हो क्या पाकिस्तानी हो, अच्छा सर, उनको बस अच्छी मुसलमान, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें जी, बहुत शुक्रिया, गुड लक। थैंक यू। शादी पे बुलाओगे आप? ऑफ कोर्स आप लोग ऑल इनवाइटेड हैं। चलो ठीक। बात हो रही है हाइफिनेटेड नेशनैलिटी की, यहाँ पर के चाइनीज़ अमेरिकन हैं, यहाँ पे पंजाबी अमेरिकन का भी जिक्र हुआ। तो इस तरह यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान से, ख़ासतौर पे सिंध से जो लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, उनका ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, जिसका नाम सना है। सना के ही आला ओहदेदार भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सना वो ग्रुप है जो सिंधी कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिकल जो वहाँ पर लाइफ चल रही है ग्राउंड पर, उसके हवाले से बहुत काम करता आ रहा है। तो आपके बच्चे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सिंधी अमेरिकन हैं। जी बिल्कुल, सिंधी अमेरिकन है। और हम क्योंकि अपने कल्चर को यहाँ पे ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो हम हर साल कल्चरल डे मनाते हैं। और सना की तरफ से हम एनुअल कन्वेंशन करते हैं, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब फैमिलीज़ आती हैं पूरी नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, यूएस से। वही होता है कि अब अपना जो म्यूज़िक है उसको सुने और अपनी कल्चर को अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। और ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हम क्योंकि बड़ा इशू है, लेकिन हम तो अपने घर में सिंधी बोलते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं, अगर कोई सिंधी ऐसा है जिसकी शादी जो है वो अमेरिकन के साथ हुई है, यू नो नॉन सिंधीज़ में हुई है, तो उनका बड़ा लैंग्वेज का इशू है। तो हमने फ्री में जो है सिंधी लैंग्वेज के क्लासेस भी यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। लेकिन इश्यूज़ तो हैं, यू नो हम अव्वल तो ईद के कपड़े वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं, यू नो हर साल में 2 बार मंगवाने पड़ते हैं। फिर जब हम वहाँ होते तो अम्मा जो खाना एक बनाती थी सबको वही खाना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों के। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा होगा? बच्चे की अपनी जो है, 2 बच्चे हैं तो यू नो किसी ने स्पेगेटी खानी है, किसी ने यू नो फ्राइज़ खाने हैं, कुछ और खाने हैं, तो बेगम साहिबा को घर में जो है एक वक्त में कोई 2-2, 3-3 खाने जो है वो बनाने पड़ते हैं। आई थिंक उससे बड़ा इशू जो है वो है स्कूल में जो मील मिलती है लंच में, हमारे बच्चे समहाउ क्योंकि वो जो हराम और हलाल का जो आइडिया है वो उसको अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाते। तो स्कूल का लंच जो है बच्चे हमारे घर से लेकर जाते हैं, डिस्पाइट के यू पे टू द स्कूल, बट स्टिल यू नो आप वो उनको दे नहीं पाते।